लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो हमारी मिनिस्ट्री में अपने बीज को बोते रहते हैं। अगर आप भी वो बीज बोना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे या स्कैनर के माध्यम से आप अपने बीज को इस नंबर पे आप अपने बीज को बो सकते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं मेरे प्रिय बहनों। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। मैं इस बात को ध्यान रखें, संसारिक कर्तव्य जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं, पर उससे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का राज्य। इस बात को ध्यान रखें। तो आज का थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक वो विषय है, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे चल। मेरे पियानो, जैसे हम ये वाक्य और ये घटना बड़ी हमें ये शब्द हमें थोड़े कठोर तो लगते हैं, पर इनमें मेरे पियानो बहुत गहराई छुपी हुई है और बहुत एक पर्पस छुपा हुआ है जीने का। मेरे पियानो, लिखा हुआ है कि मत्ती 8 अध्याय और उसका अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो है बहनों, 21वां और 22वां वचन। एक और चेले ने उससे कहा, प्रभु मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा रिप्लाई में कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यहाँ यीशु ये नहीं कह रहा था वो कि जा या अपने पिता का पहले काम मत कर या तू उसे गाड़ मत, क्योंकि अगर निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वहाँ सफ़ा हम पढ़ते हैं कि अपनी माता पिता का आदर कर, अगर उसे कोई गाली दे तो क्या करे, वो मार डाला जाए। पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहूदियों की एक व्यवस्था होती थी अपनी, एक उनका रीति रिवाज था। जब कोई मरता था तो वो उसे कब्रों में रख देते थे, और जब कब्र में रखने के बाद 1 साल के बाद उसकी हड्डियों को उसके हम वो देखते हैं, नियम देखते हैं कि उनकी जो हड्डियां होती थी उनके परिवारों की कब्रों में उन हड्डियों को डाल दिया जाता था। जैसे हम देखते हैं मेरे प्रिय बहनों, जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि जब यूसुफ याकूब की हड्डियों को ले गया और उसने क्या करा, उस कब्र में से निकाल कर, है ना, उसने परिवार के जो भी उसके वंश थे, मेरे जो मरे हुए थे, उसमें उसने दफना दिया। यही हम देखते हैं शुमेल और योनातन के बारे में कि कैसे दाऊद ने उनकी हड्डियों को इकट्ठा करा और गाबीज जैसी जगह पर उसने क्या करा, उस कब्र के अंदर उन हड्डियों को दफना दिया। तो ये यहूदियों के टाइम की एक प्रथा होती थी जिसे वो पूरी करते थे मेरे प्रिय बहनों। तो उसी प्रथा को स्मरण करते हुए यीशु मसीह ने इसलिए उससे बोला कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। कहने का मतलब ये नहीं था कि वो पिता के बारे में कह रहा था कि पिता को ना दफन कर। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आज संसार अपने संसारिक कामों में व्यस्त है, अपने कर्तव्यों में व्यस्त है, इसलिए उनको उनके काम में दफन होने दो, पर तुम मेरा अनुसरण करो क्योंकि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। इस बात को ध्यान रखें। तो ये यीशु मसीह उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि संसार की जिम्मेदारियां, कर्तव्य, लोग संसार की जिम्मेदारियों में, कर्तव्यों में बिजी हैं क्योंकि वो उसमें दफन हो चुके हैं। पर तू मेरा अनुसरण कर, तू मेरे पीछे चल। ये यीशु मसीह के कहने का मतलब था, उस यहूदियों की प्रथा के कहने के अनुसार मेरे प्रिय बहनों, जो प्रथा चली आ रही थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यीशु कह रहा है कि अपने मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि हमें आज बहुत कुछ गाड़ने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? अगर हम कोई पाप में जीवन जी रहे हैं तो उसे गाड़ने की ज़रूरत है। अगर हम किसी व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं तो उसे आज गाड़ने की ज़रूरत है। यीशु डायरेक्टली उससे ये कह नहीं रहा था। यीशु हमेशा प्रेबल्स और दृष्टांतों में और गहराइयों में होकर बात करता था, पर बहुत कम लोग हैं जो उसकी बातों को समझ पाते थे, खासतौर चेले। पर कुछ लोग नहीं समझ पाते थे। वो ये समझ बैठा हुआ कि प्रभु मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं अपने पिता को नहीं गाड़ने दूँ? ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं उसका फ्यूनल नहीं करूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक गमी है और इसमें तो जाना चाहिए, है ना? ये तो एक मातम है, भले ही आप खुशी में मत जाइए पर मातम में पहुंचिए। पर यीशु क्यों कह रहा है? यीशु उसे डायरेक्टली नहीं कह रहा था यीशु मसीह कि तू अपने पिता को गाड़ने मत दे। यीशु मसीह का कहने का ये मतलब नहीं था। यीशु मसीह का उसका कहने का मतलब उसकी बहुत गहराई थी और उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न था। यीशु मसीह ये कहना चाह रहा था उससे कि अपने पापों को, यीशु कह रहा था जैसे मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मतलब अपने पापों को गाड़ने की आज ज़रूरत है इंसान को। अपने व्यभिचार को गाड़ने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों को गाड़ने की ज़रूरत है, अपने धोखा छल फरेब को गाड़ने की ज़रूरत है, और उस एक मसीह में एक नई सृष्टि होने की ज़रूरत है। यीशु का कहने का तात्पर्य यही था। पर मेरे पियानो, वो ये नहीं कह रहा था कि तू अपने पिता को गाड़ मत। वो उसके कहने का तात्पर्य यह था कि अपने गुनाहों को, अपनी पिछली ज़िंदगी को और अपने व्यभिचार को, पापों को, जो अंधकार को गाड़ दो और एक मसीह में एक नई सृष्टि हो जाओ। इसका कहने का मतलब ये था
मेरे प्रिय भाई बहनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने एक बार फिर आशीष पाई होगी। खुदा आपको बरकत दे। अगली वीडियो में बहुत आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।